अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे 5 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो कि 815 अरब रुपए की लागत से शुरू हुए हैं, लेकिन चंद छोटे छोटे मसाइल की वजह से उन्हें रोकना पड़ गया है। और ये तमाम मंसूबे पाकिस्तान के सबसे बड़े और फाइनेंशियल कैपिटल के लिए रीढ़ की हड्डी रखते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं कराची की, और मंसूबे हैं कराची सर्कुलर रेलवे के, BRT रेड लाइन के, K4 पाकिस्तान में सबसे बड़े वाटर सप्लाई के मंसूबे और मलीर एक्सप्रेस वे। इस सिलसिले में वजीर आला सिंध ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात की, उनको दरख्वास्त की है कि सबसे पहले तो कराची सर्कुलर रेलवे के लिए वफाकी हुकूमत सॉवरन गारंटी दे। $2 अरब का यह मंसूबा चाइना की कंपनी बनाकर देगी और इस मंसूबे के तहत 43 किलोमीटर की एक सर्कुलर रेलवे बनेगी, जो कि कराची के अंदर पुराना रूट है उसी पर नया एक ट्रैक बिछेगा, एलिवेटेड होगा, और इसके जरिए 6.5 लाख मुसाफिर रोजाना तेज तरीन और बेहतरीन सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और शुरू होना चाहिए, क्योंकि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है। अब सॉवरन गारंटी वो गारंटी होती है जो कोई रियासत अपने किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी सूबे के प्रोडक्ट के लिए देती है, और कहती है कि इसके एवज जो कर्ज है अगर ये सूबा या ये इदारा ना अदा करे तो रियासत वो कर्ज अदा करने की पाबंद होगी। और दुनिया में सबसे बड़ी गारंटी सॉवरन गारंटी होती है। तो इस गारंटी के आने के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ जाती है और अश्योरेंस हो जाती है कंपनीज को कि यार ये रियासत जो है ये इस प्रोडक्ट के पीछे खड़ी हुई है। जैसे पाकिस्तान ने बहुत सारे बिजली के मंसूबों में, मोटरवेज के मंसूबों में, डैम्स के मंसूबों में सॉवरन गारंटीज दे रखी हैं। तो अगर मुल्क भी डिफॉल्ट हो जाए तो मुल्क दोबारा रिवाइव हो जाता है, जैसे श्रीलंका है, तो वो गारंटीज अदा करनी होती है। कंपनीज डिफॉल्ट कर जाए तो किसी के पास ऑप्शन नहीं होता। तो बड़ा मंसूबा है। उम्मीद है कि वजीर आजम के साथ इस मुलाकात के बाद इसकी सॉवरन गारंटी दे दी जाएगी और यह मंसूबा अगले साल शुरू होगा और 3 साल के अंदर मुकम्मल होकर कराची के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात देगा। इसके अलावा दूसरा मंसूबा BRT रेड लाइन कराची का है, जो कि पहला ऐसा मंसूबा है जिसके अंदर जानवरों के गोबर से बायोमीथेन बनाकर उसे फ्यूल के तौर पर बसेस में इस्तेमाल किया जाएगा। जी हां, इस रूट के ऊपर चलने वाली तकरीबन 100 से जायद बसेस जानवरों के फुजले से चलेंगी, जो कि कैटल कॉलोनी में मौजूद है। 11 टन बायोमीथेन रोजाना बनेगी और वो इस 26 किलोमीटर के ट्रैक के ऊपर चलने वाली बसेस में डाली जाएगी और ये निस्बतन एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस होगी। अब इस मंसूबे की कीमत तो लागत 78 अरब रुपये थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें 6 अरब 31 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है कि इस बोर्ड ने, जो कि इस बस को बना रहा है, इस लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, रिकमेंडेशन देने के बाद वफाकी हुकूमत को कहा कि आप इसमें एडिशन अप्रूव कीजिए। वफाकी हुकूमत की जानब से 6 अरब 31 करोड़ रुपए की लागत मालियत बढ़ाई नहीं जा रही, यानी कि 78 अरब रुपए का मंसूबा अब तकरीबन 85 अरब रुपए में बनना है। तो वो जो 6 अरब 31 करोड़ रुपए का इजाफा है उसके अप्रूवल एक्निक देगा तो ये मंसूबा बनेगा। उसकी रिक्वेस्ट की गई है। देखिए कितने छोटे छोटे कामों के लिए वज़ीर आला सिंध को उठकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास जाना पड़ता है। ऑल्दो निगरान वज़ीर आज़म है, लेकिन काम वो सारे के सारे वज़ीर आज़म वाले कर रहे हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, शायद उससे भी ज्यादा। फिर तीसरा बड़ा मंसूबा K4 का कराची के लिए बल्क पानी की सप्लाई का मंसूबा है। 126 अरब 40 करोड़ रुपए का मंसूबा। उसके अंदर बहुत सारे मसाइल आ रहे थे फंडिंग रिलीज करने के लिए। तो रिक्वेस्ट की गई है कि फौरी तौर पर इसी साल में 24.5 अरब रुपए के फंड्स रिलीज किए जाएं ताकि ये मंसूबा मजीद ताखीर का शिकार ना हो। पहले इसने 2013 में मुकम्मल होना था, फिर 15 में, 18 में, 20 में, फिर इसने मार्च 2023 में मुकम्मल होना था। बदकिस्मती से इसने अपनी किसी डेडलाइन को मीट नहीं किया। तो अब कहा जा रहा है कि अगले साल अक्टूबर 2024 में मुकम्मल होगा। तो इससे कराची के अंदर जो पानी की कमी है वो तकरीबन 50% तक कवर हो जाएगी। बहुत बड़ा मंसूबा है। केंचर झील से पानी लाकर कराची के शहरियों को देना।
वापडा इसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन फंड्स चूंकि स्लो थे, रिलीज कम हो रहे थे, तो उस वजह से ये मंसूबा बहुत ज्यादा ताखीर का शिकार था। फिर चौथा मंसूबा मलीर एक्सप्रेसवे, ये एक नवाबों वाला मंसूबा भी है कि इसके जरिए बैरिया टाउन और DHSCT को कनेक्ट किया जाना है। 38 किलोमीटर का ये मंसूबा है, 40 अरब रुपए की लागत है और इसके NOCs अप्रूव नहीं हो रहे। ये मंसूबा इस वजह से भी एक डिस्प्यूट का शिकार है कि ये कीर्थर रेंज के कुछ एरिया में से गुजरता है, ऐसे इलाकों में से गुजरता है जो कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। तो उस वजह से इसके मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के NOCs नहीं जारी हो रहे और मुकामी आबादी इसके खिलाफ एक एक्शन लिए हुए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इन्वायरमेंट के इशूज़ की वजह से इसकी फंडिंग प्रॉपर नहीं कर रहा। तो उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की गई है कि बुलडोज करके सब कुछ इसके NOC दी जाए, ताकि जो नई आबादियाँ अमीरों के लिए शहर बसाए जा रहे हैं, बैरिया टाउन और DHSCT वगैरह, उन तक रसाई तेज तर मुमकिन हो सके और वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हाँ, मुकामी आबादी, कदीमी लोग जो यहाँ पर कई 100 साल से आबाद हैं, उनकी ज़मीनें हथिया ली जाएं तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। नए आने वाले नौदौलतियों की ज़मीनें, उनके प्लॉट, उनके मकानात, बंगलों पर हाथ नहीं डलना चाहिए। इसके अलावा एक और मंसूबा है जिसमें वफाक ने सूबे की जानब से जमा किया जाने वाला कुछ टैक्स 31 अरब रुपये का वो काट लिया था, उसका थोड़ा तनाज़ा वो हल हो जाएगा। लेकिन उमूमी तौर पर ये 5 मंसूबे कराची के लिए बहुत अहम है और इनमें से जो BRT के मंसूबे हैं, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट के, वो कराची को इंटीग्रेट करेंगे। KCR एक अलहदा मंसूबा जो कि ट्रेन का मंसूबा है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ लूप्स होंगे जो कि बस के जरिए बनने हैं। अब कराची के लिए 6 BRT की लाइंस डिजाइन की गई थी, इनमें से 2 बन गई हैं। ग्रीन लाइन ऑपरेशनल है, इसके अलावा ऑरेंज लाइन भी ऑपरेशनल है। ऑरेंज लाइन तो छोटी सी है, 4 किलोमीटर की। ग्रीन लाइन तकरीबन 26 किलोमीटर की है। ये 2 लाइंस ऑपरेशन है। 3.5 लाख लोग इनसे रोजाना इस्तेफादा करते हैं। उसके बाद हम बता रहे थे रेड लाइन के ऊपर काम जारी और सारी है। फिर एक ब्लू लाइन बननी है जो कि बैरिया टाउन तक जाएगी। फिर येलो और ब्राउन लाइन बननी है, वो फ्यूचर में है। तो इस नई लाइन जो बन रही है, रेड लाइन, इसकी खासियत ये भी है कि इसके साथ साथ बारिश के पानी को महफूज करने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज का निज़ाम होगा और नीचे उस पानी को ज़ेरे ज़मीन पहुंचाकर जो पानी की सतह है ज़ेरे ज़मीन, उसको बुलंद करने के लिए भी इक़दामात शामिल हैं। 2 खासियतें इस प्रोजेक्ट की। एक कि ये जानवरों के फुजले से चलेगी, बाहर से डीजल नहीं लेना पड़ेगा, निस्बतन कॉस्ट इफेक्टिव होगी। इसी वजह से इसे UN ग्रीन क्लाइमेट फंड की पहली फंडिंग मिली है। इससे पहले इस फंड के तहत किसी प्रोजेक्ट को बायोमीथेन के ऊपर चलने की वजह से फंडिंग नहीं मिली। तो ये इसकी खासियत। दूसरी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पोटेंशियल कराची समेत पूरे पाकिस्तान में बहुत है। हमारे यहाँ बारिश होती है, सारा पानी गटरों में जाकर ज़ाया हो जाता है। अगर हम उस बारिश के पानी को गटर में फेंक कर दीगर आलूदा पानी के साथ आलूदा होने से बचाएं, उसे ज़ेरे ज़मीन कुओं में पानी में रखें और वो ज़मीन के अंदर सीपेज के ज़रिए सतह पानी को बुलंद करे, यकीन कीजिए उसी पानी को हम बाद में मोटरों के ज़रिए, ट्यूबवेल्स के ज़रिए, डोंकी पंप्स के ज़रिए निकाल सकते हैं। अपने लिए, अपने पौधों के लिए, जानवरों के लिए हम वाफिर पानी मुहैया कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सख्त बाइलाज हैं, वक्त आ गया कि पाकिस्तान में उन बाइलाज के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। पंजाब में बाइलाज बन गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है कि हर घर में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक रिचार्जेबल वेल होना चाहिए, जहां पर छत के ऊपर पड़ने वाला पानी ज़मीन तक लाया जाए और ज़मीन में उस पानी को महफूज तरीके से पहुंचाकर इस्तेमाल में लाया जा सके। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।